चश्मे बनाने वाली इस कंपनी को किस नजर और नजरिए से देखा जाए, इसको लेकर राय लोगों की बिल्कुल बटी हुई है। लव मी और हेट मी बट कांट इग्नोर मी। बिल्कुल ये वैसी ही कंपनी और वैसे ही इसके प्रमोटर्स हैं, और इसीलिए इस आईपीओ का एनालिसिस करना मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क था। लगभग सारे आईपीओ का मैं एनालिसिस करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, लेकिन इसमें इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस और डेटा निकल कर आ रहे हैं कि वाकई में मुश्किल काम था। कुछ चीजें कंपनी के बारे में बहुत अच्छी है जो मैं आपको जल्दी से बता दूं। पहला, कंपनी की ब्रांड, इनके प्रमोटर बड़े वेल नोन है। दूसरा, कंपनी भारत में चश्मे बेचने के मामले में नंबर 1 है, और शायद एशिया में भी नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन पर। कंपनी ग्रोथ 23-24% के आसपास, जो इंडस्ट्री के मुकाबले में 10% ज्यादा है। पिछले 3 सालों में कंपनी का रेवेन्यू 33% की सालाना दर से बढ़ता हुआ दिखा है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन ऑपरेशन लेवल पर, ईबिटा लेवल पर पिछले 3 साल से नेट लेवल पर नहीं। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं कंपनी के टियर 1 और टियर 2 सिटीज दोनों में, और साथ ही मेट्रो में भी। इसके अलावा अनऑर्गेनाइज मार्केट से ऑर्गेनाइज मार्केट 60% ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। इंटरनेशनल बिजनेस जो हाई मार्जिन बिजनेस है, वहां कंपनी अच्छा कर रही है। कैश फ्लो कंपनी के ऑपरेशन से एकदम पॉजिटिव है। और जस्ट आईपीओ के ठीक पहले एसबीआई म्यूचुअल फंड, और उससे थोड़ा पहले राधा किशन दमानी जी जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, और इनकी एंकर बुक आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। कौन सा ऐसा वो फंड है जो आप अपनी कंपनी में चाहते हो जो इस आईपीओ में पैसा नहीं लगा रहा? बड़ी कमाल की बात है। लेकिन इसका मतलब ये कि नेगेटिव नहीं है, चिंताएं भी बहुत है, और आप पूरे सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कितनी चिंताएं फैली कंपनी को। और सबसे बड़ी चिंता वैल्यूएशन को लेकर है। कंपनी का प्राइस मल्टीपल आता है 200 के ऊपर का, और लोगों को लगा अरे भाई 200 के पी मल्टीपल पर कौन आईपीओ लाता है। उसके ऊपर कंपनी के प्रमोटर पीयूष बंसल साहब ने 3 महीने पहले 52 रुपए में शेयर खरीदे थे। अब ऑफर फॉर सेल में वो 402 रुपए में अपनी स्टेक बेच भी रहे हैं। तो लोगों को लगता है भाई ऐसा 3 महीने में क्या बदल गया कि अचानक से कंपनी के वैल्यूएशन आपके 8 गुना हो गए? ये भी सवाल आता है। कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है वित्त वर्ष 2025 में पहली बार, लेकिन उसमें अदर इनकम के एडजस्टमेंट है वो हटाकर देखें तो मुनाफा नहीं है। पहली तिमाही इस साल की जरूर प्रॉफिटेबल हो चुकी कंपनी, और प्रोमोटर को लगता है शायद आगे रहेगी भी। एक और बड़ी बात जिसकी वजह से ये आईपीओ सोशल मीडिया में बड़ी चर्चा का विषय है, जो लोग कभी जिंदगी में आईपीओ ट्रैक नहीं करते वो भी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, वो वजह है शार्क टैंक, जहां पर पीयूष बंसल साहब जज के तौर पर, शार्क के तौर पर थे, और वो अपने बड़े बेबाक बातों के लिए, और कुछ लोग उन्हें बड़े अरोगेंट भी मानते कि अरे वैल्यूएशन को लेकर इतने सवाल आप तो पूछते थे, अब आपका समय आया तो आप जवाब दीजिए। इन सब शोर शराबे के बीच में मेरी राय बहुत साफ है। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, थोड़ी रिस्क ले सकते हैं, तो 2 से 3 साल के व्यू से पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 साल में इसमें पैसा बनेगा। ये बेसिकली इंस्टीट्यूशनल स्टॉक है, जहां पर बड़े इन्वेस्टर 3 साल का व्यू लेकर पैसा लगा रहे हैं। हो सकता है लिस्टिंग इश्यू प्राइस के आसपास हो, थोड़ी ऊपर नीचे हो, लिस्टिंग के बाद थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, वो कहना मुश्किल है, क्योंकि इसको चाहने वाले भी बहुत हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर, और इनको ना जानने वाले भी सोशल मीडिया